बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। चलें तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते से। तो रात की जो है वो नान रखा हुआ था, तो मैंने वही अपने लिए फ़्राई कर लिया और अम्मी ने जो है वो भाई के लिए अंडा फ्राई किया था साथ। मैंने चाय के साथ ही जो है वो नान खाया। मुझे ये कॉम्बो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अंडा भी कभी कभार खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो है वो चाय के साथ नान बहुत पसंद है। तो अम्मी अक्सर ऐसे होता है कि कब धुले पे होते हैं तो अम्मी को स्मेल आ रही होती है, तो अम्मी अपने लिए ये स्टील के जो है ना ग्लास में ही अपने लिए चाय निकाल लेती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि अम्मी को ना जो ताज़ा धुले हुए कप होते हैं ना उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने छुट्टी की थी और अम्मी बना रही थी अंडे आलू का सालन, जिसमें अंडा बॉयल करके डालते हैं। पता नहीं, कुछ लोग इसे अंडा ग्रेवी कहते हैं, कुछ लोग जो है वो इसे अंडे आलू का सालन कहते हैं। तो ये अंडे आलू का सालन हमने बनाया था। ये मेरे छोटे वाले भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ना अम्मी जो है वो अक्सर हमारे जो है वो मेन्यू में ये आपको मिलेगा कि अंडे आलू का सालन। बाकी कुछ लोग होते हैं जो ये खाना पसंद नहीं करते, उसे इतना पसंद नहीं है। वो बॉयल एग जो है ना वो बहुत कम खाती है, ज़्यादातर वो फ्राई भी खाती है या फ्रेंच टोस्ट बना के खा लेती है। और जो मेरी सिस्टर हैं उसे भी अंडे से बहुत एलर्जी है। हालांकि मुझे तो अंडा इतना पसंद है और हर तरह की फॉर्म में पसंद है, चाहे वो बॉयल हो चाहे वो फ्राई हो। आप मुझे दिन में 10 अंडे भी दे देंगे ना मैं खा लूँगी। मुझे इतना पसंद है। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा जब थोड़ी स्मार्ट सी होती थी तो मैं पराठा और अंडा बहुत ज़्यादा खाती थी। डेली मेरी रूटीन में यही था कि मैं जो है ना पराठा अंडा खाती थी। तो अब काफ़ी अर्सा हो गया तो मैंने ये स्किप कर दिया है। पराठा अंडा तो मैं ले लेती हूँ फिर भी ब्रेड के साथ। और वैसे मुझे सबसे, अगर मुझे आप 10 तरह के नाश्ते मेरे सामने रख दें तो मुझे जो है ना वो मैं चूज़ करूँगी अंडा पराठा ही। मुझे इतना पसंद है, मतलब। तो पता नहीं क्यों मुझे ना अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके कोई नुकसान भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो खाते हैं तो उनको पिंपल्स का इशू हो जाता है, या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनका ये इशू होता है कि वो नहीं खा सकते। लेकिन जब तक इंसान इन सारी बीमारियों से दूर है तब तक तो वो ज़िंदगी इंजॉय कर सकता है ना, हर चीज़ खा सकता है। तो मुझे भी जो है ना ये खाना पसंद है। तो ये हमारा जो है वो रेडी हो गया था और अम्मी ने जो है वो सर्व किया था भाई को, अब्दुलरहमान को, उसे बहुत पसंद है। और फिर ना ये दूसरे दिन का क्लिप है जो मैंने इसमें ना ऐड कर दिया है। अब्दुलरहमान के लिए मैंने थोड़ी सी स्पेगेटी बना ली थी क्योंकि हमारे यहाँ बना था करेले चिकन। उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो क्योंकि मैं उस वक्त नीचे वाले फ्लोर पे नहीं थी, ऊपर मैं थोड़े काम में मसरूफ़ थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि अब्दुलरहमान जो है वो करेले कीमा नहीं खाते, चिकन कीमा, सॉरी, करेले चिकन नहीं खाते, तो आप जो है ना वो इसके लिए थोड़ी सी स्पेगेटी बना लें, पास्ता। तो मैंने फिर जो है ना उसके लिए थोड़ा सा पास्ता बना लिया था, क्योंकि अब ज़ाहिर वो आता तो उसने कुछ ना कुछ तो खाना था। तो फिर मैंने उसके लिए पास्ता बनाने लग गई थी। थोड़ा सा चिकन मैंने निकाल लिया था, इसको मैंने फ्राई करके अच्छी तरह, और फिर इसके अंदर चीज़ें मिला ली थी। चीज़ें तो अम्मी ले आई थी थोड़ी सी। अम्मी ने तो कहा था कि चाइनीज़ राइस बना देंगे, तो मैंने कहा अम्मी चाइनीज़ राइस तो फिर बनाएं तो सबके लिए ही बनाएं। अब आज चिकन जो है करेले बने हैं तो फिर ये कोई नहीं खाएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेगेटी बना लेते हैं, क्योंकि चाइनीज़ राइस तो मुझे भी बहुत पसंद है और सभी खाते हैं शौक़ से हमारे घर। तो इसके अंदर मैंने तंदूरी चिकन मसाला डाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ही इसमें वो कर लिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी जो ये अम्मी सब्ज़ियाँ लाई थी ये कटिंग करके इसमें ये डाल दी थी, और ये 2 से 3 प्लेट बन गया था आराम से। तो कुछ जो है वो बहनोई आए हुए थे उनको भी दिया था, उन्होंने तो खैर करेले चिकन जो है वो शौक़ से खाए थे, और मैंने भी थोड़ा सा ही खाया था। तो बस यही होता है कि घर में कोई ऐसी चीज़ बन जाए तो फिर ये ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा बंदा ये खाता है कौन सा नहीं खाता। वैसे तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम वो चीज़ बनाएं जो सारे खाएं, लेकिन हमारा अब्दुलरहमान है उसके थोड़े से नखरे हैं खाने पीने में, तो उसके लिए फिर हमें अल्टरनेट कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ती है उसी वक्त ही। एक तो उसे जो है वो पुलाव बहुत पसंद है, वो तो हर वक्त यही कहता है कि हमें पुलाव बनाओ, चिकन पुलाव बनाओ, बीफ पुलाव बनाएं।
बस उसे पुलाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्राइडे को तो हमारे यहाँ अक्सर पुलाव ही बनता है और ज़्यादातर बीफ या चिकन पुलाव ही बनता है। इस फ्राइडे को हमने मटर का पुलाव बनाया था। अब इसको मैंने अच्छी तरह जो है वो इतना इसको वो किया कि ये थोड़े नरम हो जाएं, सब्ज़ियाँ सौते हो जाएं, तो फिर इसके अंदर जो है वो मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैक्रोनी जो है वो बॉयल करने रख दी थी और इसे मैंने कवर कर दिया था। और ये जो है ना उस दिन आंटी ने बनाए थे रोस्ट, बाहर से उन्होंने स्टीम करवाई थी, तो वो फिर अम्मी ने ना उसके रेशे रेशे कर लिए थे, फीके फीके से अम्मी को लग रहे थे। तो उसके अंदर अम्मी ने फिर जो है वो शिमला मिर्च, प्याज और थोड़े से आलू डाल के जो है ना वो इसे कबाब के फॉर्म में कर दिया। तो ये बहुत मज़े के फिर लग रहे थे। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाली थी और काली मिर्च भी डाली थी। ये अम्मी ने कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा ये भी एक व्यू आपको दिखा दूँ। उसके बाद जो है वो हमें कहीं जाना था, तो हम वहाँ चले गए थे और फिर रास्ते में हमने राइड बुक करवाई थी, तो मैंने कहा रास्ते में ये तस्वीरें बना दूँ। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि मैं पूरा रास्ते सोते हुए गई थी, जैसे ही हैदरी आया तो मेरी जो है ना वो आँख खुली, तो मैंने फिर ये जो है ना व्यू आप लोगों के लिए ले लिया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था कि मैं पूरा रास्ते सोते हुए जा रही थी। और फिर वहाँ पर हमने एक जगह चाय पी, चाय वहाँ की अच्छी थी, मज़े की चाय थी। बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।